गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 शब्द और विचार। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 13 निकालिए। यह आपके चैप्टर नंबर 3 शब्द और विचार का वीडियो पार्ट फर्स्ट है। स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार। इसका पहला टॉपिक है शब्द। पहला टॉपिक है इसका शब्द। शब्द किसे कहते हैं? दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्लियर? एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं। शब्द किसे कहते हैं? दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे से, ठीक है, शब्द है। से प्लस ए प्लस ब प्लस ए, से, ये क्या है? वर्ण। यानी इन वर्णों से मिलकर क्या बना है? से। किस से मिलकर बना है? स प्लस ए प्लस ब प्लस ए। इन चारों वर्णों से मिलकर, इन दो वर्णों से मिलकर, तीन वर्णों से मिलकर से शब्द का निर्माण हुआ है। आगे देखिए कमल। ये क्या है? शब्द है। क प्लस ए प्लस म प्लस ए प्लस ल प्लस ए, कमल। ये क्या है? वर्ण है। और शब्द कौन सा है? कमल है। इन वर्णों से इस शब्द का, कमल का निर्माण हुआ है। क्लियर? टॉपिक नंबर 2। अब शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। नंबर फर्स्ट, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर फर्स्ट, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर 2, रचना यानी बनावट के आधार पर। नंबर 2, रचना यानी बनावट के आधार पर। तथा नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। तो इसे रिपीट कर रहा हूं। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर 2, रचना यानी बनावट के आधार पर। तथा नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। अब नंबर फर्स्ट आ जाता है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। नंबर 1 कौन सा है? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इसके आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। तथा 5वां, मिश्रित शब्द। दोबारा कर रहा हूं। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इसके आधार पर, इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। पहला कौन सा? तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। और 5वां, मिश्रित शब्द। पहला कौन सा आ गया? तत्सम शब्द। पहला कौन सा आ गया? तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इन्हें ज्यों
जाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी भाषा में इन्हें ज्यों के त्यों रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए सिंह, कर्ण, अग्नि, हस्ती आदि। इसे रिपीट कर रहा हूं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी भाषा में इन्हें ज्यों के त्यों रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सिंह, कर्ण, अग्नि, हस्ती आदि। नंबर दो तद्भव शब्द। नंबर दो कौन सा है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं, जो मूल रूप में संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे शेर, मुंह, आँख, दांत, होठ, आंसू आदि। जैसे शेर, मुंह, आँख, दांत, होठ, आंसू आदि। नंबर 3 देशज शब्द। नंबर 3 देशज शब्द। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे सरपट, ठेला, लोटा, आटा, धमक आदि। जैसे सरपट, ठेला, लोटा, आटा, धमक आदि। नंबर 4 विदेशी शब्द। नंबर 4 विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द मीटर, कप, डांस, मशीन, फोटो, पेन आदि। जैसे नंबर 1 अंग्रेजी भाषा के शब्द। जैसे नंबर 1 अंग्रेजी भाषा के शब्द मीटर, कप, डांस, मशीन, फोटो, पेन आदि। नंबर 2 अरबी भाषा के शब्द। नंबर 2 अरबी भाषा के शब्द कानून, किस्सा, रिश्ता, फकीर, खजाना आदि। नंबर 2 अरबी भाषा के शब्द या अरबी शब्द कानून, किस्सा, रिश्ता, फकीर, खजाना आदि। नंबर 3 फारसी शब्द।
नंबर 3 फारसी शब्द चश्मा, प्याला, बर्फ, अनार, रुमाल, आदमी, जनाना आदि। फारसी शब्द चश्मा, प्याला, बर्फ, अनार, रुमाल, आदमी, जनाना आदि। नंबर 4 पुर्तगाली शब्द। नंबर 4 पुर्तगाली शब्द गमला, पादरी, फीता, आलू, चाबी, तौलिया, कारतूस आदि। नंबर 4 पुर्तगाली शब्द गमला, पादरी, फीता, आलू, चाबी, तौलिया, कारतूस आदि। अब नंबर 5 नहीं, नंबर 4 को बारे में करते देखिए। नंबर 4 विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे नंबर 1 अंग्रेजी भाषा के शब्द मीटर, कप, डांस, मशीन, फोटो, पेन आदि अंग्रेजी भाषा के शब्द है। नंबर 2 अरबी शब्द कानून, किस्सा, रिश्ता, हकीम, खजाना आदि ये अरबी शब्द हैं। नंबर 3 फारसी शब्द चश्मा, प्याला, बर्फ, अनार, रुमाल, आदमी, जनाना आदि ये फारसी शब्द हैं। नंबर 4 पुर्तगाली शब्द गमला, पादरी, फीता, आलू, चाबी, तौलिया, कारतूस आदि ये पुर्तगाली शब्द। ये हो गए सारे 4 विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अंग्रेजी भाषा शब्द, अरबी भाषा शब्द, फारसी भाषा शब्द और पुर्तगाली भाषा के शब्द। अब नंबर 5 टॉपिक नंबर 5 मिश्रित शब्द। टॉपिक नंबर 5 मिश्रित शब्द जिन शब्दों का आधा भाग किसी एक भाषा से तथा आधा भाग दूसरी भाषा के योग यानी जोड़ से बना है उन्हें मिश्रित शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का आधा भाग किसी एक भाषा से तथा आधा भाग दूसरी भाषा के योग यानी जोड़ से बना है उन्हें मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। नंबर 2 रचना यानी बनावट के आधार पर। नंबर 2 रचना यानी बनावट के आधार पर। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द तथा तीसरा योग रूप शब्द। नंबर 2 रचना यानी बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द तथा तीसरा योग रूप शब्द। तो पहला है रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं अर्थात शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं अर्थात शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते। ऐसे शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते जैसे घोड़ा, देश, सड़क, पानी आदि। घोड़ा देखिए, घोड़ा घो प्लस डा यानी घो और डा का कोई अर्थ नहीं।
केवल वर्ण है। इस लास्ट बार लिख कर बनाओ। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं अर्थात शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, जैसे घोड़ा, देश, सड़क, पानी आदि। अब देखिए घोड़ा, घो प्लस डा यानी घो और डा का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्ण है।